हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT पार्ट बी सीटेड प्राइमरी और जूनियर के लिए ये CDP की क्लास है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी बेल आइकन को प्रेस करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। 70 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 71 से क्वेश्चन आपके शुरू होंगे। क्वेश्चन नंबर 71। पहला क्वेश्चन है आज का। किसने तर्क दिया कि स्वयं के लिए खोज में अभ्यास एक को जानकारी प्राप्त करना सिखाता है, एक ऐसा तरीका जो समस्या को हल करने में उस जानकारी को अधिक आसानी से व्यवहार बनाता है। स्वयं के लिए खोज में अभ्यास एक को जानकारी प्राप्त करना सिखाता है। तो ये 71 का राइट आंसर आपका क्या होगा? ये आपका जो कथन है, ये जो तरीका है, ये तर्क जो है आपके जेरम ब्रूनर ने दिया था। किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया था। खोज अधिगम एक जांच आधारित निर्देश है। ठीक है, खोज अधिगम एक समस्या के समाधान की स्थिति है जहां छात्र अपने अनुभव और पूर्व ज्ञान को पर आकर्षित होकर जो है समस्या का हल प्राप्त करता है। तो ये आपका जो तर्क है ये ब्रूनर ने दिया था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन सी इवान पावलोव की मूल अवधारणाएं हैं? विलोपन, विभेद, उच्च क्रम कंडीशनिंग, उत्तेजना सामान्यीकरण। तो यहाँ पर विलोपन, विभेद, उच्च क्रम कंडीशनिंग और उत्तेजना सामान्यीकरण, ये सभी आपकी पावलोव की मूल अवधारणा है। विलोपन का मतलब है अगर हम सिर्फ घंटी बजाएं और कुत्ते के सामने मान लीजिए, पहले क्या हो रहा था, घंटी बजा रहे थे पहले, फिर थोड़ी देर बाद भोजन ला रहे थे, उसके मुंह में लार आ रही, भोजन को देखकर लार आई, फिर कुछ समय ऐसा ही हुआ, फिर घंटी बजते ही उसके मुंह में लार आने लगी। अगर घंटी बजते ही उसके सामने कुछ समय तक भोजन ना जाए तो क्या ये प्रक्रिया मुंह में लार आना स्वाभाविक है? नहीं ना, विलोप हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं आपकी इवान पावलोव की मूल अवधारणाएं हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सभी आपकी मूल अवधारणाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। बच्चों के काम को प्रदर्शित करते समय एक शिक्षक को किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? पहला है प्रदर्शनों को पढ़ने, सुनने और देखने जैसे कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, पहले उसे पढ़े, सुने, देखें। ठीक है, सुनिश्चित करें कि जहां तक संभव हो सभी बच्चों के प्रदर्शन पर कुछ ना कुछ हो। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन आपका राइट क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपके सही हैं कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सी पेयर शेयर सीखने की तकनीक में EVS में एक कदम नहीं है? कौन सा कदम EVS का पेयर शेयर सीखने की तकनीकी में नहीं आता है? ठीक है, पहला है व्यक्तिगत छात्र शिक्षक की क्वेरी का जवाब देना, तो ये तो आएगा आपका। टीम कार्य को पूरी करने के लिए भागीदारों के बीच साझा करना, बिल्कुल। दूसरे बच्चों के साथ बांधना, बच्चों को अपने कार्यों को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने के लिए कहना, ये आपका जो है पेयर शेयर नहीं है। जब बच्चा अपने कार्य को व्यक्तिगत यानी खुद एक बनाएगा, एक प्रस्तुत करेगा उस चीज को, तो ये पेयर शेयर वाली चीजें इसमें नहीं है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, पेयर शेयर को ही बोलते हैं सहकारी अधिगम। इसमें क्या होता है, शिक्षक की भूमिका एक सूत्रधार की होती है, लेकिन शिक्षार्थी पूर्ण रूप से सक्रिय होकर सीखते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक प्रकार का प्रश्न नहीं है? परिणाम संबंधी प्रश्न होते हैं, उत्तेजक प्रश्न होते हैं, अपसारी प्रश्न होते हैं, संवेदनशील कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, सेंसिटिव क्वेश्चन आपके यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि संवेदनशील प्रकार के कोई प्रश्न नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? अधिगम जीव करने में सक्षम है,
प्रदर्शन जीव करने में सक्षम है। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपसे पूछा गया है। दोनों तो सही हो नहीं सकता, या तो अधिगम का ये मतलब होगा जोड़ी इसकी सही है प्रदर्शन के साथ। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा राइट है। तो प्रदर्शन वाला सही है, अधिगम वाला नहीं। अधिगम जीव करने में सक्षम नहीं। अधिगम क्या होता है, जितना सीखता जाता है, ठीक है। अधिगम का अर्थ है सीखना। प्रदर्शन जीव करने में सक्षम है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट होगा। 1 मिनट, सॉरी मेरा एक्सप्लेनेशन गलत हो गया। जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है, यहाँ पर आपके दोनों ही गलत है, ना तो 1 और ना तो 2, ठीक है। दोनों ही आपके ये गलत हैं, मेल नहीं खा रहे। अधिगम से तात्पर्य क्या होता है, नई जानकारी, समझ, व्यवहार, मूल तथा कौशल आदि को सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। प्रदर्शन का अर्थ क्या होता है, अपनी समझ, कौशल आदि के प्रयोग से कार्य पूर्ण करना। तो ये जीव करने में सक्षम, ये प्रदर्शन का अर्थ नहीं है, ठीक है। जितना उसे आता है वो अपने कार्य को कितना कहाँ तक कर सकता, अपने आप से कितना पूर्ण कर सकता, ठीक है, वो प्रदर्शन का अर्थ होता है। इसलिए यहाँ पर दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापन के शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता है। शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड का बात कर रहा है इसमें। पहला है, शिक्षक सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है, बिल्कुल सही है। शिक्षण ज़्यादातर पाठ्यक्रम सामग्री के पूरा होने से संबंधित है, ये भी आपका सही है। ध्यान शिक्षण से अधिक सीखने पर होता नहीं, अगर सीखने पर होता तो ये आपका चाइल्ड सेंटर्ड हो जाता है ना। तो जो टीचर सेंटर्ड होता है उसमें क्या होता है, बच्चों का जो सिलेबस है वो जल्दी जल्दी पूरा कराओ। बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित हो जाता है, गलत उत्तर दे रहा है तो बैठ जाओ, है ना। तो ये शिक्षक केंद्रित हो गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पहला एंड दूसरा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट होगा। अब होता क्या है, अध्यापक केंद्रित उपागम में अध्यापक सदैव सही उत्तर की ओर केंद्रित होता है और पाठ्यक्रम को पूर्ण करने पर ध्यान देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, समूह चर्चा के लिए एक शिक्षक को प्रशिक्षण और सहायता के साथ विद्यार्थियों को प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इसे हासिल करने के लिए कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए। उसे सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने वाली सहयोगात्मक गतिविधियां प्रदान करने की आवश्यकता है। उसे जिस तरह से वह चाहती है कि विद्यार्थी को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए मॉडल बनाना होगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर होगा, बताइए आप। समूह चर्चा के लिए प्रशिक्षण सहायता प्रदान करने की आवश्यकता जो है इनमें से पूछी, कौन सी तकनीकी अपनानी यहाँ पर आपको चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका ए सही है कि उसे सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने वाली सहयोगात्मक गतिविधियां प्रदान करने की आवश्यकता है। उसे जिस तरह से वह चाहती है कि विद्यार्थी को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए मॉडल बनाना होगा, ये चीज़ आपकी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट होगा केवल एक। जिस तरह से वह चाहती नहीं, जिस तरह से शिक्षक चाहता है उस तरह विद्यार्थी को एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके जो है काम करना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे शिक्षक की बात हो रही है ना, शिक्षक को प्रशिक्षण और सहायता देने के साथ विद्यार्थियों को प्रदान करने की आवश्यकता होती है समूह चर्चा के लिए, कि इसे हासिल करने के लिए कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन एक राइट होगा, ठीक है। एंड 79 नंबर क्वेश्चन, सहकारी शिक्षण पद्धति में कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड में छात्र की उपलब्धि में काफ़ी सुधार करने के लिए प्रत्येक समूह में कौन सी विशेषताएं मौजूद होनी चाहिए। सफलता प्रत्येक व्यक्ति के सीखने पर निर्भर नहीं है। छात्र समूह लक्ष्य या मान्यता की ओर देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सफलता प्रत्येक व्यक्ति के सीखने पर निर्भर नहीं, ऐसा नहीं है कि वो सफल है इसलिए वो सीख गया है, ठीक है। कभी कभी अब पास पेपर किसी ने पढ़ा वो फेल हो गया, इसका मतलब उसने कुछ सीखा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है।
छात्र समूह लक्ष्य या मान्यता की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सेकंड राइट होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा, ये वाला गलत है। ठीक है, केवल आपका 2 यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगात्मक शिक्षा के लाभ क्या हैं? छात्र विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ काम करना सीखता है, बिल्कुल सही है। सहयोगात्मक शिक्षा में छात्र अपने साथियों और अन्य शिक्षार्थियों से संबंधित सीखते हैं क्योंकि वे समूह उद्यमों में एक साथ काम करते हैं, बिल्कुल सही है। छात्र अपनी सामग्री का अधिक स्वामित्व लेते हैं और एक टीम के रूप में काम करते हैं, काम करने पर संबंधित मुद्दों के बारे में गंभीर रूप से सोचते हैं। ये तीनों ही जो बातें हैं ये सहयोगात्मक शिक्षा के लाभ है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट होगा। छात्र एक दूसरे के साथ संचित अंतःक्रिया का लाभ उठा सकते हैं, व्यक्तिगत प्रक्रिया के लिए अधिक अवसर उसमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन, सीखने के लिए केंद्रित दृष्टिकोण सीखने में वीमर के अनुसार सामग्री छात्रों को डैश की सुविधा प्रदान करती है। सीखने के लिए केंद्रित दृष्टिकोण सीखने में छात्रों को डैश की सुविधा प्रदान करती है। सामग्री के मूल्य के लिए प्रशंसा का निर्माण करना। अब इसमें वीमर के अनुसार पूछा तो वीमर ने जो है 5 अभ्यास प्रतिपादित किए हैं। ठीक है, पहला है आपका शिक्षण सामग्री के कार्य, दूसरा है शिक्षक की भूमिका, तीसरा है सीखने की जिम्मेदारी, चौथा है मूल्यांकन की प्रतिक्रियाएं व उद्देश्य, पांचवा है शक्ति का संतुलन। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षण सामग्री की बात की जा रही है, इसका मतलब आपका ये सही है। यहाँ पर अनुशासन यानी डिसिप्लिन की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। सामग्री की बात की जा रही है तो इन्होंने इसकी भी बातें की हैं। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने आपको 5 बताया, उसमें से 3 ये दिए हुए हैं, ये तीनों आपके जो हैं आपके बिल्कुल राइट है। वीमर के 5 अभ्यास है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पाँचों मैंने आपको बता दिए। शिक्षण सामग्री के कार्य पहला है, दूसरा है शिक्षक की भूमिका, तीसरा है सीखने की जिम्मेदारी, चौथा है मूल्यांकन की प्रतिक्रियाएं व उद्देश्य, पांचवा है शक्ति का संतुलन। ठीक है, नेक्स्ट कोल्ब के मॉडल के अनुसार सीखने की शैली में छात्र समूहों में काम करने, खुले दिमाग से सुनने और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए चुनते हैं। क्या चुनते हैं? कोल्ब के मॉडल के अनुसार आपको बताना है, तो वो क्या है? जब खुले की बात करते हैं तो अपसारी होता है। ठीक है, क्या होगा? डाइवर्जिंग। खुले दिमाग से सुनते हैं तो यहाँ पर डाइवर्जिंग की बात है। ठीक है, तो कोल्ब के मॉडल के अनुसार डाइवर्जन की बात हो रही है, तो ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट, अच्छे हाथ से लिखना सीखने वाला बच्चा अपने शिक्षक को देखता है और उत्सुकता से देखता है। जिस तरह से वह कलम पकड़ रही है, अपनी उंगलियों को हिला रही है, जहां वह बड़े अक्षर का उपयोग कर रही है और करती है, शिक्षक कैसे कपड़े पहने हैं, इस पर ध्यान ना दें। बंडूरा के अनुसार अवलोकन प्रक्रिया में शामिल प्रकार को पहचाने। तो शायद ये क्वेश्चन आपका हो चुका है ना? इसमें आपको बताया था ध्यान देने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कराया है, शायद पीछे हो चुका है, देख लीजिएगा आप एक बार। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट है। बंडूरा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो एक बार जो बंडूरा वाला है पूरा मॉडल हम आपको इसमें वीडियो में करा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बंडूरा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अवलोकन शिक्षा में शामिल है? तो इसके अवलोकन में जो है 4 है, ध्यान प्रक्रिया, स्मृति की प्रक्रिया, पुनः निर्माण की गतिक प्रक्रिया और प्रेरक प्रक्रिया, ये सभी हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्यान, अवधारणा, प्रेरक, मोटर रिप्रोडक्शन सभी है, तो ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक है, सारे इसमें जो अवलोकन शिक्षा में शामिल हैं बंडूरा के। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, कक्षा शिक्षण में व्यवहार संशोधन दृष्टिकोण की प्रासंगिकता क्या है? 85 का पहला है ऑप्शन, सुदृढ़ीकरण के बिना दोहराव सीखने को नहीं बढ़ाता है। दूसरा है, अवांछनीय व्यवहार को समाप्त करने के लिए सजा बहुत प्रभावी नहीं है, ये ऐसा बोल रहा है। तो पदानुक्रम यानी व्यवहार संशोधन दृष्टिकोण की प्रासंगिकता क्या है कक्षा शिक्षण में? तो यहाँ पर जो है दोहराव सीखने को नहीं बढ़ाता है सुदृढ़ीकरण। अगर आपको कुछ चीज़ कंफर्म हो गई तो वो आपका दोहराव सीखने की इसकी प्रक्रिया को नहीं बढ़ाता। ठीक है, अवांछनीय व्यवहार को समाप्त करने के लिए सजा बहुत प्रभावी नहीं है, उसको हम डांट डपट के भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन आपके राइट होंगे। 85 का राइट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।